वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे वो है मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर जानना इसलिए ज़रूरी होता है, हम लोग प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम इसका छवि बहुत बार देख चुके हैं या फिर उसके बारे में जानकारी हम लोगों को स्कूल लेवल से मिलता रहता है। पर मदरबोर्ड का एक्चुअली जो फंक्शन होता है, मदरबोर्ड कैसा होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी कम होता है। इसीलिए हम लोग आज इस टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और इसके साथ ऑब्वियसली रैम, प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क के ऊपर भी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि मदरबोर्ड कैसे दिखने में होता है। तो मदरबोर्ड होता है कुछ इस तरीके का एक डिवाइस। ये है आपका एक मदरबोर्ड। कोई भी कंप्यूटर के ऊपर एक मदरबोर्ड ऐसा होता है। मदरबोर्ड बेसिकली मार्केट में बहुत सारा मिलता है, पर मदरबोर्ड का जो स्ट्रक्चर विंडो होता है वो ये ऐसा होता है, एक मदरबोर्ड ऐसा। इसके ऊपर ये जो पंखा लगा रहता है, ये पहले जानेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। ये जो पंखा चल रहा है, जैसे कंप्यूटर जब चलता है तो पंखा से घूमता रहता है, ये प्रोसेसर का पंखा होता है बेसिकली। ओके, प्रोसेसर का पंखे का काम क्या होता है ना, इसके नीचे एक प्रोसेसर डिवाइस बैठता है। तो थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर वो प्रोसेसर डिवाइस बैठता है। मैं थोड़ा पंखे को ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो स्लॉट दिख रहा है, थोड़ा मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो स्लॉट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला स्लॉट, ठीक है, ये स्लॉट होता है प्रोसेसर का। इसके अंदर प्रोसेसर बैठता है, उसके ऊपर एक पंखा बैठता है, ठीक है। और जब कंप्यूटर चलना शुरू करता है तो होता क्या है ना, पंखा घूमता रहता है और प्रोसेसर को प्रोसेस करने में सुविधा देता है ताकि प्रोसेसर गर्म ना हो जाए। ओके, तो प्रोसेसर का काम क्या होता है ना, प्रोसेसर का काम होता है हम लोग के कंप्यूटर में जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, खास करके कीबोर्ड एंड माउस एंड ऑल्सो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के हिसाब से, तो उसके बीच में जो कनेक्शन होता है, मतलब हम लोग कीबोर्ड से या माउस से कोई काम कर रहे हैं, उसको दिखाना होता है हम लोगों को मॉनिटर में या फिर प्रिंट आउट करना होता है, वो प्रोसेसर हम लोगों को करने का सुविधा देता है। कैसे करता है ना, उसके लिए हम लोगों को उसके पहले थोड़ा रैम और हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा जान लेना होगा, ठीक है। तो रैम क्या चीज़ होता है ना, ये जो मेरे हाथ में है ये भी एक रैम है और ये भी एक रैम है, दोनों ही रैम है, पर दिखने में थोड़ा अलग अलग है क्योंकि दोनों का जो मॉडल है वो अलग अलग किस्म का है, पर काम एक ही चीज़ का करता है। रैम का काम क्या होता है ना, रैम तब तक ऑन रहता है जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन रहता है। मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑन है, तो रैम के अंदर हर वो डेटा है जिस डेटा के थ्रू से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी काम कर सके। लाइक दैट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज 7, विंडोज 8 या फिर विंडोज 10 जो भी चल रहा है, उसका जो नेसेसरी फाइल होता है उसको कैच करके रैम के अंदर भेज देता है। कौन भेजता है ना, प्रोसेसर। तो ये रैम चलता रहता है हमारे सिस्टम में, और वो कहाँ से उस चीज़ को लेके आता है, वो चीज़ जहाँ से लेके आता है उस चीज़ का नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर HDD। ओके, ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद रहता है एकदम परमानेंटली। कंप्यूटर बंद कर दो, फिर भी जो चीज़ सेव करके रखे हो वो इसी के अंदर मिलेगा हम लोगों को। एक दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी, जब तक ये हार्ड डिस्क अवेलेबल रहेगा, ठीक रहेगा, तब तक इसके अंदर ही रहेगा, कभी भी गुम नहीं होगा। क्योंकि पावर ऑफ करने के बाद रैम से हर वो चीज़ इरेज हो जाता है, पर हार्ड डिस्क से कोई चीज़ इरेज नहीं होता है। ओके, तो हार्ड डिस्क से बाहर का ढांचा है, ऐसे दिखने में होता है। ओके, और इसको हम लोग जगह और ओपन करेंगे, मतलब अगर हार्ड डिस्क को खोल देते हैं तो हार्ड डिस्क ऐसा दिखने में हो जाता है। ओके, ये अंदर का मैटर है। ये जो चीज़ घूम रहा है हम लोग देख रहे हैं, सीडी जैसा चीज़ है। एक्चुअली ये सीडी जैसा ही चीज़ है, क्योंकि सीडी में क्या करते हैं हम लोग, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर भी डेटा स्टोर होता है। सीडी में हम लोग 8 GB, 16 GB, 32 GB का भी CD DVD देखते हैं, और यहाँ पर ये जो होता है 500 GB का होता है या फिर 1024 GB, जिसको हम लोग 1 TB 1 TB बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर मान लो कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, कुछ भी हो, जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से सेव किया गया या फिर इंस्टॉल किया गया है, वो हर वो चीज़ यहाँ पर रहता है और ये घूमता रहता है ऐसे तरीके से, ठीक है। और ये जो लेंस दिख रहा है, देखो एक लेंस है इसके ऊपर, ठीक है, ये ऐसे मूव करता रहता है, मतलब उसको रीड करता रहता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या ओपन करना चाहते हो, क्या काम कर रहे हो, कहाँ पर सेव कर रहे हो, वो ऐसे घूमेगा और ये इसको रीड करता रहेगा। तो इस तरीके से एक हार्ड डिस्क बेसिकली काम करता है। तो हार्ड डिस्क का काम क्या है ना, कोई भी चीज़ को स्टोरेज करने के काम पे हार्ड डिस्क रहता है। और रैम का काम क्या है ना, हार्ड डिस्क में जो चीज़ स्टोरेज है उसको निकाल के बाहर लेता है जब कंप्यूटर ऑन रहता है, हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ को कौन ऑपरेट करता है ना, प्रोसेसर। जो पंखा दिखा है, जो प्रोसेसर का स्लॉट दिखा है, वहाँ पर प्रोसेसर बैठा रहता है, वो हर चीज़ को ऑपरेट करने का सुविधा देता है। क्योंकि ये हार्ड डिस्क और रैम अकेला काम नहीं कर सकता है, इसलिए प्रोसेसर को बीच में रखना होता है। अच्छा, तो ये मदरबोर्ड का क्लास है, इसलिए थोड़ा मदरबोर्ड के बारे में और थोड़ा जानकारी डाल देते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर ये जो स्लॉट है बहुत सारा,
ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पर ये USB स्लॉट है इसका, ठीक है। क्या काम करता है ये ना, समझो माउस कीबोर्ड अगर आपका USB लेवल का है तो यहाँ पर आप जैक करोगे तो काम करने लगेगा, या फिर वेबकैम हो सकता है, साउंड सिस्टम हो सकता है, सब वो चीज़ यहाँ पर हम लोग जैक कर सकते हैं। और अगर PS2 माउस है, मतलब जैक वाला जिसका USB सिस्टम नहीं होता है, वो PS2 यूज़ कर सकता है तो वो यहाँ पर यूज़ करेगा। और ये वाला जो चीज़ देख रहे हो ये है मॉनिटर का जैक, मतलब आपका मॉनिटर का जो वेयर होगा उसका एक जैक रहता है, वो यहाँ पर आप जैक कर सकते हो, तो मॉनिटर का विजिबिलिटी आएगा आपके पास। और मदरबोर्ड का और एक हिस्सा है जो इम्पोर्टेंट है, वो है ये CMOS बैटरी। इसका काम क्या होता है ना, हम लोग जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव करते हैं, लाइक दर हमारा कंप्यूटर का सिस्टम डेट एंड टाइम दिखाता है ना, जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, तो इस CMOS बैटरी में वो चीज़ को सेव करके रखने का जो सिस्टम है वो पावर इसमें रहता है, मतलब सेटिंग्स ये डिसाइड करता है कि सेटिंग्स को कैसे सेव करके रखना है। अगर ये बिगड़ गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपका कंप्यूटर में डेट एंड टाइम प्रॉपर नहीं दिखा पाएगा किसी भी हालत में। ओके, तो इस तरीके से एक मदरबोर्ड पूरी तरीके से काम करता है। आप लोग इस छोटा सा वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी करो, देखो बार बार, और अगर कोई प्रॉब्लम आई या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन करना, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके। सो थैंक यू वेरी मच।